ग्रामीण ध्यान केंद्र में आज हमने बुलाया। मेरा नाम आनंद किशोर प्रसाद है। मैं पंजाब नेशनल बैंक में सर्विस करता था। अभी 2018 में रिटायर कर गया हूँ और ध्यान में 2021 से उस समय लॉकडाउन चल रहा था, उस समय में आया। एक कोर्स था KTDP PFSM के द्वारा आज चलाया जाता है, 45 दिन का वक्त था। उसको मैंने किया। उस कोर्स करने के बाद मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि जो मैं खोज रहा था वो इसमें मिल गया। और उस कोर्स के दौरान ही मुझे ऐसा भीतर से ऐसा लगा कि ये चीज़ तो मैं भी लोगों को बता सकता हूँ। तो जब ही लॉकडाउन खत्म हो गया तो उसके बाद लोग आने जाने लगे। तो हमारे सहयोगी थे दिनेश कुमार सिन्हा, उनसे बात हुई। उनको भी मैंने DTP कोर्स करवाया। उसके बाद उनको कहा कि भाई एक रूम खोलिए जिसमें हम लोग जो है बैठ करके ध्यान करेंगे और कुछ चर्चा करेंगे। तो एक ध्यान एक छोटा सा रूम मुझे मिल गया अपने घर के पास ही। और उसे हम लोगों ने 22 मार्च 22 से शुरू कर दिया। उस समय 2005 लोग आते थे, ध्यान करते थे, कुछ चर्चाएं होती थी। उसके बाद ये ये सिलसिला चल पड़ा। उस ध्यान केंद्र का हम लोग नाम दिया सृष्टि मेडिटेशन केंद्र। उसके बाद मुझे स्वाति जी से बात हुई, भेंट हुई, उनसे मुलाकात हुई। फिर हम लोग जो है पटना सिटी में, मैं पटना सिटी का रहने वाला हूँ और पटना सिटी में ये ध्यान केंद्र का स्थापना किया गया था। तो स्वाति जी यहाँ पर संडे में सिटी आती थी। उसके बाद भार्गव जी आए, वो भी दोनों मिलके आते थे, ध्यान हम लोग करते थे। उसके बाद फिर हम लोग हाजीपुर पिरामिड में जाकर ध्यान करने लगे संडे के दिन। इस तरह से ये ध्यान की सिलसिला चल पड़ा। उसके बाद करीब 22 में ही मैं ये सोच रहा था कि पटना सिटी में पिरामिड हो, किसी के घर में हो या पब्लिकली हो। इसके लिए मैं कई लोगों से बात करता रहा। कुछ लोग तैयार हुए, उनके यहाँ साइट विजिट भी करवा दिया लोगों को इंजीनियर से। लेकिन संयोग से उनका पिरामिड नहीं बन सका। मैं अपने घर में नहीं, मालूम भी नहीं था, सोचा भी कभी नहीं था, और मास्टर ने मेरे घर में एक पिरामिड बनवा दिया। ये हमको नहीं मालूम कि कैसे वो बना। ये मेरा पिरामिड जो है 12 बाई 12 का है और उसका नाम है सचिन पिरामिड मेडिटेशन सेंटर। वहाँ पर डेली जो है 6 से 7 1 घंटा पर डे क्लासेस चलते हैं, मेडिटेशन होता है। और उसके बाद जो है ये हम लोग ध्यान का प्रचार करने लगे। फिर उसके बाद मैं जब ध्यान करने लगा तो पहला हमें अनुभव था कि पहले मैं भी सोचता था कि कोई अनुभव नहीं आ रहा है। इतने लोगों का अनुभव सुनता था तो लगता था कि मुझे क्यों नहीं आ रहा है, इतने लोगों को अनुभव आ रहा है। करीब मुझे मेडिटेशन करते हुए 6-7 महीने व्यतीत हो गए तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ। मैं थोड़ा सा अध्ययन ज्यादा करता हूँ तो वो कुछ किताबें ऐसा था कि उसको मैं पढ़ता था, पहले नहीं समझ में आती। 6-7 महीना जब मेडिटेशन का हो गया, वही किताब फिर दोबारा मैं उसको पढ़ने लगा। तुरंत लगा कि एकदम क्लियर कंसेप्ट हो गया है। तो मुझे समझ में आया कि ध्यान से जो है हमें इतनी एनर्जी मिली है जिससे इस बुक को हम आसानी से समझ सके। तो इसलिए जो है ध्यान जो है पूरी फिजिक को, माने आपका पर्सनालिटी को, व्यक्तित्व को बदल देता है। बहुत तरह के परिवर्तन आएंगे। इसलिए कभी भी ध्यान को छोड़ना नहीं है। यानी 1 दिन किया, 2 दिन किया, उसके बाद छोड़ दिया, फिर 4 दिन बाद किया, तो ऐसे कोई उसका मेहनत, मैंने ऐसे करने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए इसको कंटिन्यू
एक अपने रूटीन वे में, जैसे आप खाना खाते हैं और भी काम करते हैं, उनको आपको रूटीन वे में अपनाना होगा, तभी कुछ फायदा दिखाई पड़ेगा। और ऐसे भी कोई भी चीज को पाने के लिए मेहनत तो करना ही होता है, तो इसमें भी मेहनत करनी होगी और तभी आपको कुछ प्राप्त होगा। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि, और उसके साथ साथ अपने बात पर, विचार पर, यानी बोली पर कंट्रोल करना होगा। किसी को अपशब्द नहीं करना है, किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करना है। इससे इसको आप कम करेंगे तो आपके मेडिटेशन में भी जो है बढ़ोतरी होगी, उसमें भी आपका अनुभव आएगा। तो इसके लिए एक दिन में तो होगा नहीं, इसके लिए आपको प्रयास करना होगा। हमेशा ये मन में सोचिए कि हम किसी को गलत बात न करें, किसी के प्रति हमारा द्वेष ना हो, किसी के प्रति ईर्ष्या ना हो, कि कोई भी काम करे हम ईमानदारी से करें। ये मेडिटेशन में आपको और आगे बढ़ाएगा। धन्यवाद।